सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल, जो सच्ची बातें बताए वो सबसे अनमोल। दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे YouTube चैनल exammantra.com में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार दरोगा एसआई उसका फॉर्म आ चुका है, तो दोस्तों आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्या पूछा गया है, कब पोस्ट आया है, कब तक भरा जाएगा, एग्जाम कब होने वाली है, आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी सीट है, आपको कैसे तैयारी करनी है, वो सब चीज इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप उसके लिए ना सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन दबा जरूर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा जो है, जिसका पोस्ट जो है 14 अगस्त 2020 को डाला गया था 10:33 पर, यह पोस्ट साइट पर डाल दी गई थी, ठीक है। और एप्लीकेशन जो फिलअप स्टार्ट हुआ था ना, वो 16/8/2020 को एप्लीकेशन भराना स्टार्ट हो गया है, और ये लास्ट डेट जो है वो 24/9/2020 तक है। मतलब 16 से ये फॉर्म फिलअप होना चालू हो चुकी है, और 24 से 9 तक जो है, 24/9 तक इसकी फॉर्म भरी जानी है। वहीं बात करें तो टोटल सीट की, अगर हम बात करें तो टोटल सीट जो है इसमें 2213 सीट है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट की पोस्ट है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए 1948 पोस्ट है, जबकि सार्जेंट के लिए 215 पोस्ट है। अब इसमें कैटेगरी में बांटा गया है, जरा आप देख समझिएगा कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसका फी जो है ना, इन तीनों के लिए 700 रुपया आपको फी पेमेंट करना है। फी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। एससी एसटी का 400 रुपये आपको पे करना होगा, जो एससी एसटी वाले लोग हैं। एज मिनिमम जो है ना, एज 20 ईयर होने चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है मेल जो है, मेल का 37 होना चाहिए और फीमेल का 40 होना चाहिए। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि ये एज रिलैक्सेशन जो होता है वो आपका ओबीसी के लिए +3 साल हो जाता है, 3 इयर्स बढ़ जाता है। और वहीं बात करूं एससी एसटी के लिए तो +5 ईयर हो जाता है। मतलब अगर मेल 37 साल का है तो ओबीसी में अगर आते हैं तो ये 40 साल तक मेल भर सकते हैं, जबकि फीमेल अगर होंगी तो वो 43 ईयर तक ही भर सकती हैं। एससी एसटी की बात करें तो 37 में आप 5 और जोड़ दें, ये मतलब एक, तो एससी एसटी और ओबीसी वाला आपने देख लिया कि पोस्ट जो है 2213 पोस्ट है। सर्जेंट और सब इंस्पेक्टर की 1998 पोस्ट और 215 पोस्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है उसमें ना कैटेगरी मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दे रखा है। देखिए जी, अब क्या है, मेल वाले जो जनरल और ओबीसी होंगे ना, तो उसका 165 सेंटीमीटर चाहिए होगा, और एबीसी और एससी एसटी के लिए 160 चाहिए होगा। फीमेल जो होंगी उनके लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए होगा। वहीं चेस्ट की बात करें तो जनरल और ओबीसी जो होंगे उनका 81 से 86 होना चाहिए। आपको एससी एसटी में जो होंगे ना वो 79 से 84 होना चाहिए। रनिंग की बात कर ले तो जनरल वाले जो हैं, मेल जो हैं और ओबीसी जो भी हैं, उनके लिए, मेल के लिए एक है कि आपको 1 मील जो दौड़ना है, मतलब 1600 मीटर का दौड़ करना है। अब 1600 मीटर दौड़ना कितना है, 6 मिनट 30 सेकंड में। अब देखिए जी, ये पिछले बार से ना थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट दे दिया है। अब ज्यादा बेनिफिट ये क्या दे दिया है कि पहले 6 मिनट देता था, अब 6 मिनट 30 सेकंड दिया है, आपको 30 सेकंड का बेनिफिट मिल गया, तो थोड़ा सा तो इजी हो गया, बहुत ज्यादा लंबा दौड़ नहीं है। वहीं फीमेल के लिए क्या है कि 1 किलोमीटर का दौड़ जो है 6 मिनट में दिया है। वहीं हाई जंप की बात कर लीजिए तो 4 फीट दौड़ना होता है मेल को, जबकि फीमेल दौड़ेंगे तो जंप करेंगी तो 3 फीट करेंगी। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 12 फीट तक आपको मेल को लगाना होता है, और फीमेल जो है उनको 9 फीट तक का लगाना होता है। उसमें एक और होता है, वो होता है गोला फेंकने का। गोला आप देखते हैं ना, गोला लेके फेंकना होता है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है थोड़ा सा,
तो 16 पाउंड गोला आप क्या करेंगे ना, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे हाथ में ना। गोला जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम लेंगे, अच्छा मैं तो फेंक लूंगा, नहीं, हम तो फेंक लेंगे, कौन सा बड़ा बात है, इतना तो फेंकते रहते हैं। तो फेंकते रहेंगे, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा। हाथ में जब तक आएगा नहीं ना, तो हाथ में वजन नहीं मिले, वजन जब लगेगा ना तो वो एक बनेगा नहीं हाथ में फेंकने में। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे 10-15 दिन 20 दिन पहले। तो 16 पाउंड का जो गोला होता है ना, वो 16 पाउंड का होता है और आपको 16 फीट तक फेंकना होता है। जबकि वही महिला के लिए 12 पाउंड का गोला होता है और वो जो है आपको 10 फीट तक फेंकना होता है। अब एक चीज है ना, रिक्वायरमेंट आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना बैचलर डिग्री चाहिए होती है, बैचलर डिग्री चाहिए होती है। मतलब बोल रहा है कि 2020 तक, अक्टूबर अगस्त 2020 तक ना उनका ग्रेजुएशन का डिग्री आ जाना चाहिए। लो जी, अब ये सरकार, बिहार तो ऐसे ही पीछे है एजुकेशन के, 3 साल की डिग्री को 4 साल 5 साल में देती है। क्यों सौतेलापन किया जा रहा है बिहार के साथ? नीतीश सरकार पता नहीं क्या करने वाली है। बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए और सरकार को ये करना चाहिए कि जो इस बार एपियर है जो पार्ट 3 में है, एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से बाढ़ और ऊपर से ऐसा हमारा सरकार, जो झेलना पड़े बिहारियों को झेलना पड़े, आप तो देख रहे हैं। तो इसमें अभी क्या कर रखा है कि बैचलर डिग्री जो 2020 में जो पास आउट हो चुके हैं, अब कौन जी, सब लोग ये तो महामारी में तो सबका रिजल्ट ही फंसा हुआ है, सब यूनिवर्सिटी ऐसा ही फंसा हुआ है, कहीं पढ़ाई नहीं हो रहा है। और ऊपर से इधर बिहार में बाढ़ उड़ आ गया हुआ है। अब सोच लीजिए, अब बिहार यूनिवर्सिटी का तो हाल में मत पूछिए। बिहार यूनिवर्सिटी 3 साल का डिग्री 5 साल में देता है, तो बिहार का बच्चा सब मरे क्या? नहीं ना। तो सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पर। चलिए देखते हैं सरकार क्या करेगी। दोस्तों मैं बता रहा था कि अब सिलेक्शन प्रोसेस आपने ये जान लिया, इस चीज को आप बहुत दिमाग में डाल लीजिए, बढ़िया से आप ध्यान रख लीजिए। फॉर्म भरते एक चीज मैं बताता हूं कि फॉर्म भरते समय ना कोई गलती मत कीजिएगा। फॉर्म भरने में गलती कीजिएगा तो आगे चल के दिक्कत होगा। इसलिए फॉर्म भरिएगा ना तो बहुत सोच समझ के और एक एक चीज पढ़ के भरिएगा, ठीक है। आइए अब देखिए, अच्छा ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो ये तो आपका चाहिए था फिजिकल एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए था, ग्रेजुएशन ना, कोई किसी भी सब्जेक्ट से आप पास है ना, ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, चलिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अभी हम बताए थे, फिर से बता देते हैं कि पहला जो प्रोसेस होता है ना, प्रीलिम्स होता है। दूसरा जो होता है ना, दूसरा होता है मेंस का एग्जाम होता है, मेंस होता है। और जाके कहीं जाके तीसरा में आता है आपका ये फिजिकल, ठीक है। तो पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा फिजिकल होता है। तो अभी तो हमारा पहले प्रीलिम्स का तैयारी करना है जी ना हमको। तो आइए हम पहले प्रीलिम्स के बारे में जान लिया, फिर मेंस का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस मेंस को भी देखिएगा। तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब चीज बताने वाले हैं, पूरा चीज पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में जो पहला जो होता है ना, प्रीलिम्स। अच्छा, प्रीलिम्स में पूछता क्या क्या है और कितना मार्क्स का होता है, वो क्या होता है वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहला नंबर में आता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है जी? 100 क्वेश्चन पूछता है। और मार्क्स की बात करें ना, मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का एग्जाम होता है। 100 गो क्वेश्चन होता है और 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। और टाइम जो आपको मिलता है 2 आवर, 2 घंटे का समय मिलता है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में जैसे होता है
जनरल नॉलेज और करंट इशू होता है। करंट इशू समझ रहे हैं, जो आसपास जो आजकल हो रहा है ना, वह में से क्वेश्चन वहां से पूछता है हमें। ठीक है, तो जनरल नॉलेज होता है और साथ में करंट इशू पूछता है, तो ये चीज सब्जेक्ट हो जाता है। अब इसमें पास होने के लिए ना मिनिमम जो है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज जो है ना 30% होना चाहिए। पास होने के लिए इस 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे का, और पूछे कि क्या क्या हम प्रीलिम्स की बात बता रहे हैं, तो जनरल नॉलेज उसमें करंट इशू पूछेगा, और जनरल नॉलेज आप प्लस करंट इशू पूछेगा। अब मिनिमम पासिंग परसेंटेज 30% चाहिए होता है, और निगेटिव मार्किंग जो होता है ना, निगेटिव मार्किंग 0.2 होता है। अच्छा, 0.2 एवरी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पर 0.2 जो है मार्क्स जो है निगेटिव जाता है। ये तो आपका हो गया प्रीलिम्स का। जीएस गुरु हमारे अभिषेक सर, उनको हम बुलाने वाले हैं, जो आपको बताएंगे कि जनरल नॉलेज में और करंट इशू में क्या क्या पूछता है, क्योंकि हमारे जीएस गुरु तो हमारे अभिषेक सर हैं। तो जीएस गुरु, आप दिल खुश हो जाएगा जब वो पढ़ाएंगे, वो क्लास लेंगे ना, तो आपको मजा आने वाला है। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपकी अपकमिंग वैकेंसी, अपकमिंग नहीं मतलब कि आ गया वैकेंसी बिहार दरोगा, जो काफ़ी मतलब इस बेरोजगारी में, इस लॉकडाउन में इतनी बड़ी बहाली बिहार सरकार द्वारा देना, ये तो एक तरह से इलेक्शन का लॉलीपॉप है। लेकिन फिर भी हम लोग को ये सब नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि इसकी तैयारी कैसे करें और कितने जल्दी सिलेक्शन ले ले। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि अभी हमारे मैथ के शहंशाह बोले, बादशाह बोले, कुणाल सर, आप लोग को इस सब के बारे में अच्छे से बताएं, कैसे वैकेंसी क्या होती है, कैसा है, क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, ये सब के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताएं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में तो, ऐसे एग्जाम का अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में तो मैथ रीजनिंग आपको मेंस में आता है, पर आपको ऐसा नहीं कि इसको निगलेक्ट करके चलना है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा मैथ रीजनिंग। आप मेरे जाके वीडियो में भी देख सकते हैं, बहुत सारा मैथ रीजनिंग के वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो भी जाके देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन साफ नहीं पूछता है। 5, 6, 7, 10 क्वेश्चन लगभग मैथ रीजनिंग के डाल ही देते हैं ये लोग। ठीक है, सिलेबस में है, चर्चा नहीं है, पर आ जाता है। पर मेंस की बात करेंगे तो मेंस में बहुत सारा एक रीजनिंग और मैथ का एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बात करते हैं बिहार दरोगा के बारे में, कि इसकी प्रक्रिया, मतलब कि जो टोटल सिलेबस है, टोटल सिलेबस आर्ट्स है, मतलब कि जीएस, जीके जीएस, तो जीके जीएस सिलेबस है, तो इसके तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है और सिलेबस कैसे पता करें। क्योंकि बिहार जो बीपीएसएससी है, बिहार पुलिस, उसके द्वारा कोई एक होता है ना सिलेक्टिव सिलेबस नहीं दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स को पढ़ लेना है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें उसके निचोड़ निकाल के देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन के बैक ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके हम लोगों ने देखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और आगे भविष्य में कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को इस सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और हमें करना क्या है। हम 2 प्रक्रिया अपनाएंगे कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में आप लोगों को बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत बुक है। आप जाएंगे बुक के दुकान पर तो बहुत सारा बिहार दरोगा कैसे रहेगा, जैसे कि प्रसाद की तरह बुक पड़ा हुआ है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो आज हम बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि कैसे पढ़ना हो और क्या पढ़ना है। सिलेक्टिव चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा पोथा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हम इतना ही पढ़ें, सिलेक्टिव पढ़ें। सिलेक्शन सिलेक्टिव पढ़ने से जो होता है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क करने के लिए सिलेक्टिव चीज़ पढ़ना होगा। हम एक चीज़ को बार बार पढ़ें, ना कि 10 चीज़ को एक बार पढ़ें। ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। पहले 2 लाख लोग भरते थे, आज 4 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। और ऊपर से ये जो बिहार में जो प्रक्रिया होती है, सेटिंग गेटिंग, ये सब है। अगर आपका मार्क्स अगर 150 के, अगर 100 क्वेश्चन, अगर 150 के पूरे मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे 150 क्वेश्चन, अगर बिहार दरोगा में जैसे 100 क्वेश्चन होता है, अगर 100 क्वेश्चन में हमारा 80 क्वेश्चन अगर ठीक है, तो कोई भी इसे सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता है। कितना भी सेटिंग हो जाए,
आपको सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता है। तो इस 80 मार्क्स को पाने के लिए, इस 100 में 80 को पाने के लिए हमें करना क्या होगा? तो हमें यह करना होगा कि औरों स्टूडेंट से डिफरेंट प्रक्रिया अपनाना होगा। जो सब कर रहे हैं वो ना करके अलग एक प्रक्रिया अपनाएं, तभी आपको इतना मार्क्स आ सकता है। उसके लिए क्या करें? तो देखिए, आइए देखते हैं। आप लोगों को पता है, हमारे सर ने, कुणाल सर ने बताया कि पीटी, मेंस और फिजिकल 3 प्रक्रिया होती है, चरण 3 होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम, देन मेंस एग्जाम, देन फिजिकल टेस्ट। तो सबसे पहला काम है, ठीक है, जो जुनून है, एक जुनून के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस जोश के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी के साथ साथ ये भी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप क्वेश्चन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप बहुत सारा क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज मार के अपना कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, पर फिजिकल एक दिन में नहीं होता है। फिजिकल की प्रक्रिया कम से कम 6 महीने लगते हैं। जो नया स्टूडेंट है, जो नया तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेंगे फिजिकल करने में। तो हल्का फुल्का अभी से करना शुरू कर दीजिए। ऐसे सुबह सुबह टहलने से, दौड़ने से आपको मेंटली फ्रेश रहेंगे, तो आपको पीटी मेंस की तैयारी करने में मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो क्या पढ़े और कैसे पढ़े के लिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम जब सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस की बात जब करेंगे तो हमें कोई सिलेक्टिव पॉइंट नहीं मिलता है कि क्या पढ़ना है। उसके लिए हम क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक हमारे पास लगभग 5 से 7 साल का बैक का, लगभग 5 से 7 एग्जाम का, बैक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अगर आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पीडीएफ के रूप में, नीचे हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। अभी व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ के रूप में 4 लगभग बैक 5-6 दरोगा एग्जाम और सारे जो भी बिहार बीपीएस एसएससी जो एग्जाम लिया गया है, उसका पीडीएफ के रूप में हम नीचे डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप जब सोर्स खोलेंगे नीचे चैनल वीडियो के नीचे, तो उसमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर में आपको सारे वीडियो को पीडीएफ उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का, तो हम लोगों ने जब क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि इसमें 3 चीजों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने अभी बताया व्हाट्सएप, साथ साथ टेलीग्राम है, क्योंकि व्हाट्सएप का एक लिमिट होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे जुड़ गए हमसे, तो एक लिमिटेशन, एक लिमिट को, उन स्टूडेंट को संख्या के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराएं। क्योंकि व्हाट्सएप में ऐसा है कि 200 लोग, 225 से ज़्यादा उसमें हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो हम टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को हम पीडीएफ के रूप में जितने भी क्वेश्चन बैंक है अभी तक 2007-8 से लेके 2019 तक का, हम सभी एग्जाम का पेपर आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए, हम लोगों ने जब क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया, तो पता चला कि इसमें 3 चीज से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, पहला है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के जब हम पढ़ने की बात करेंगे, टोटल 1 साल का हमें करंट अफेयर्स पे ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम इस साल के लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तो शायद अगर इलेक्शन हो, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में एग्जाम हो या दिसंबर में एग्जाम हो, तो हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स का हमें टोटल, देखिए करंट अफेयर्स टोटल 20 क्वेश्चन पूछते हैं। आपको 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहेंगे, जिसका सोर्स क्या होगा, हम करंट अफेयर्स अब कहाँ से पढ़े, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, करंट में तो बहुत कुछ होते हैं, तो मेन क्या चीज़ पे ध्यान देना है। तो देखिए करंट अफेयर्स के एक सोर्स की बात करें, तो एक घटना चक्र का वार्षिकांक आता है। ठीक है, घटना चक्र का वार्षिकांक 1 साल का पूरा बहुत अच्छे से दिया रहता है घटना चक्र का। और दूसरा है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रतिदिन नहीं, मतलब प्रति वीक में, एक सप्ताह का आपको क्वेश्चन के रूप में, टेस्ट सीरीज के रूप में हम आप लोग को करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आपको क्लास में ही सॉल्व कराया जाएगा क्वेश्चन पर डे, मतलब 1 सप्ताह का करंट अफेयर्स, जिसमें सभी प्रकार की घटनाएं, खेलकूद, समसामयिक घटनाएं, सभी प्रकार की घटनाएं जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, वो क्वेश्चन डाला जाएगा अब आप लोगों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देते हैं 20 क्वेश्चन, उसके बाद बच के 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 क्वेश्चन में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको आर्ट्स सब्जेक्ट से आते हैं। आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट भी है, पर्यावरण, और तीसरा है इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री का, अब हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, तो हिस्ट्री के लिए आप बोलेंगे कि लुसेंट, हाँ लुसेंट ठीक है,
लेकिन एक डीपली जाकर डीपली पढ़ने के लिए लुसेंट ठीक नहीं है। लुसेंट में बहुत एक सतही ज्ञान हो जाएगा। आप लोग को लुसेंट को पढ़ लीजिए, अच्छा है, लेकिन एक सतही ज्ञान होगा। हम डिटेल के रूप में आप लोग को क्लास कराएंगे हिस्ट्री का, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ जिस एरिया से उठाया गया है उस एरिया पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि दरोगा का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। देन पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का क्लास कुछ चल रहा है, हमारा क्लास कुछ बैक, अगर आप जाएंगे आप वीडियो में, हमारे चैनल पे जाके वीडियो में देखेंगे तो बहुत सारा भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का वीडियो डाला हुआ है। उस वीडियो को आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो भी हम लोग बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं, ठीक है। उस दरोगा के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, देखिए दरोगा का एग्ज़ाम एक दरोगा ही नहीं है, इससे आपका इस जीएस की तैयारी होने से एक आपका बीपीएससी का लेवल और बिहार पुलिस का लेवल, प्लस देन जो भी एसएससी, रेलवे एग्जाम, सबका लगभग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सेम ही होता है। तो आपका इसके साथ साथ सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर अभी अपकमिंग एग्जाम, अब ये एग्जाम हमारा सामने है तो इस पर ध्यान देना है। तो इस एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का एक सिलेबस तैयार किया है, ठीक है। उस सिलेबस के माध्यम से हम लोग आपको क्लास में ऐसा ऑनलाइन क्लास कराएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी का भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, बहुत सारा वीडियो है, अब न्यू वीडियो भी आने वाला है, ठीक है। तो वो वीडियो जो है वो थोड़ा डिटेल में है, पर उसको डिटेल में पढ़िए और उस पर हम बहुत सारा दरोगा से पूछा हुआ क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन जो भी है उसका हम एक क्वेश्चन के रूप में कराएंगे आपको चैनल पे। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो बैक ईयर से पूछता है। अगर दरोगा का अगर बैक ईयर का अगर क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो न्यू क्वेश्चन बहुत सारा लड़ने का चांस रहता है, क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन में 15 से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो पीछे से पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, वो भी वही पूछता है। वो ये सब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारा बैक ईयर के क्वेश्चन भी नेक्स्ट लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का कुछ वीडियो पड़ा हुआ है और नया वीडियो हम लोग जल्दी डालेंगे। कल से हमारा क्लास शुरू हो रहा है आपका बिहार दरोगा के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमें मेनली करंट पढ़ना है। जब हम लोग करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स पढ़ने के दौरान हम वहाँ पे बहुत सारा अर्थव्यवस्था की जो घटनाएं हैं उन पर ध्यान देंगे। बहुत सारा इकोनॉमिक घटनाएं, जैसे अभी जीएसटी स्लैब में बदलाव हुआ है, नए नए जो रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब चेंज होते रहते हैं, तो इन सभी पे हम ध्यान देंगे। प्लस बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक, ठीक है। बेसिक मतलब यही सब है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सभी बेसिक चीज़ है, ये इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है। तो इन सभी पे हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक आते हैं हम लोग साइंस का। दोस्तों साइंस में 3 चीज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 चीज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो साइंस में ये 3 होते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहता है। इसका अगर हम सोर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करेंगे, तो बस आपको एक बुक पढ़ना है, आपका सारे के सारे क्वेश्चन उससे आएंगे। वो है लुसेंट। आप लोग साइंस का लुसेंट पढ़ें, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। और उसके पढ़ने के बाद एक घटना चक्र का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। घटना चक्र का साइंस का एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव, उसे आप लोग सॉल्व करें। ये दोनों सॉल्व करने के बाद आपका 30 क्वेश्चन साइंस का सॉल्व हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साइंस का, ठीक है। आपको बस 2 ही चीज पढ़ना है, एक लुसेंट का बुक पढ़ना है, उसको थॉरो स्टडी कर जाइए, देन आप घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव का साइंस जो है वो ले लीजिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम अपने चैनल पर भी कुछ हमेशा आपको बोला गया क्या कहते हैं टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे भी हम लोग लगातार पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। और घटना चक्र का इन दोनों सॉल्व कीजिए, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए, तो इतने करने के बाद हम लगातार इस सब करने के बाद 2 चीज और करना है, ठीक है। इसको थोड़ी करंट, आर्ट्स और साइंस, इन तीनों चीज पे ध्यान देने के बाद हम चैनल के माध्यम से आप लोग को बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे जो दरोगा में काफ़ी मदद करेगा आपको। और इन सब करने के बाद 2 चीज़ पे और ध्यान देना है। पहला क्या होगा, पहला करना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है। पहला करना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। आप लोग को बोल रहे हैं
कि हम आप लोगों को हमेशा टेस्ट सीरीज सेट, बहुत सारे नए नए सेट डालते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे आप तो ठीक है, नहीं लगे तो आप YouTube पे जाके कहीं भी किसी भी कोचिंग का अलग, मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा ही देखिए, आप कहीं भी अच्छा टेस्ट सीरीज जो जिसका क्वेश्चन लड़ता, बहुत सारे आलतू फालतू भी होते हैं जो कुछ भी टेस्ट सीरीज चला देते हैं, आपका समय खराब करेंगे, बच्चों का समय खराब करते हैं। वो कुछ भी क्वेश्चन ला के डालते रहते हैं, बस बच्चे देखते रहते हैं, कोई फायदा नहीं होता। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे नहीं पूछता है क्योंकि उनका पैटर्न ही गलत होता है। वो सिर्फ अपना सब्सक्राइबर व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं, प्रतिदिन डालते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है। आप लोग को मैं बताया, मैं क्वेश्चन बैंक डाल दूंगा, आप लोग को एनालिसिस करना है, हम भी एनालिसिस करके बताएंगे आप लोग को भी एनालिसिस करना है। ये आपका होमवर्क है, एनालिसिस कीजिए और देखिए कि टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस टाइप उसका टाइप है कि नहीं, उसका उस बेस पे है कि नहीं, बेस है कि नहीं, ठीक है। देन सेकंड काम क्या करना है, सेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सेट प्रैक्टिस करना है। ये दो चीज, इन सभी को पढ़ने के बाद ये दो चीज आपको लगातार कंटिन्यू करना है, पर डे करना है, ठीक है। इन सभी करने के बाद आपको 100 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 80 से 85 क्वेश्चन आपका सही हो सकता है और होगा गारंटी के साथ। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं और ये 2 काम और 5 काम करने के बाद आपका 100 में से 80 से 85 क्वेश्चन आपका सही होगा गारंटी के साथ। तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। पीटी में, पीटी का सिलेक्शन आपका निश्चित है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो एग्ज़ाम होता है, लोग बोलते हैं कि क्या करें सर, निगेटिव 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 में 100 मार दे क्या, तो क्या करना है? तो हम बोलते हैं हाँ, आप 100 में 100 मारिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, ठीक है, और निगेटिव क्या है, 0.2 है, ठीक है, निगेटिव 0.2 है। मतलब क्या हुआ, मतलब आप 5 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं और 1 बराबर 1 सही क्वेश्चन, 5 गलत बराबर 1 सही, ठीक है। अब 5 गलत बराबर 1 सही, तो इतना अच्छा रिस्क तो सब ले सकता है, और जिंदगी में जो रिस्क नहीं लिया वो कुछ नहीं किया। जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है, जो चलेगा वही गिरेगा ना, जो चलेगा नहीं वो गिरेगा क्या, जो एग्जाम देता है वही फेल करता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लीजिए। जब आप लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो जिंदगी में, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, जिंदगी में आगे कुछ करने के लिए, बिना रिस्क की जिंदगी है ही नहीं। हम बाइक भी चलाते हैं तो रिस्क लेके चलाते हैं, कौन ठीक जा रहे हैं, कहीं भी कुछ घटना घट सकता है, तो बाइक चलाने में रिस्क ले सकते हैं। ये तो कैरियर का है, इस रिस्क से तो कैरियर बनना है, तो इसका रिस्क क्यों ना लें हम, ठीक है। तो आप लोग को रिस्क लेना है,